नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद राजपूत सर में। दोस्तों, आज हम 10 जुलाई 2026 के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस हमने एमसीक्यू फॉर्म में लिए हैं और जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो आने वाले जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, एसबीआई पीओ हो गया, है ना, एसएससी के एग्जाम्स हो गए, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो गए, इन सभी में यदि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये एमसीक्यूज बहुत महत्वपूर्ण है ना। सारे एमसीक्यूज हम विस्तार में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में हम कल जो हमने डिस्कस किया था विस्तार में उसका एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे और उसके बाद 10 जुलाई के जो भी एमसीक्यूज हैं उसके बारे में और साथ ही उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, कल हमने पहले डिस्कस किया था हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरभ गांगुली को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो इंश्योरेंस देखो का। ठीक है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRND के नए महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो ये नियुक्त किया गया है आलोक कुमार मित्तल को, है ना। नॉर्थ कोरिया के अगले राजदूत किसे नियुक्त कर दिए गए हैं, संजीव जैन, है ना। संजीव जैन जी नेक्स्ट एम्बेसडर या राजदूत हो गए हैं नॉर्थ कोरिया के। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात किया था भारत और इंडोनेशिया ने कौन सा वर्ष मनाने की घोषणा की है हाल ही में, तो ये घोषणा की है टैगोर देवंतरा ईयर ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल डिप्लोमेसी, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की आधिकारिक यात्रा के 100 वर्ष पूर्ण होने पर टैगोर देवंतरा ईयर ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल पॉलिसी वर्ष मनाने की घोषणा की है ना, भारत और इंडोनेशिया द्वारा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के दौरे पर हैं और इसी उपलक्ष्य में ये घोषणा की गई है। ठीक है ना। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के किस विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु का पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये घोषणा की है सिंघासारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन मलंग, जो कि इंडोनेशिया में है। ठीक है, नेक्स्ट बात की थी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है बिनतैंग आदि पूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान है जो भारत के प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। नेक्स्ट बात करी थी हमने हाल ही में 7 जुलाई 2026 को निधन हुए ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे, तो इनका नाम है गिरीश भारद्वाज, है ना। नेक्स्ट, जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत भारत का 21वां डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी किसे घोषित किया गया है, तो ये घोषित किया गया है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम मिजोरम यूनिवर्सिटी एजोल को। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों 10 जुलाई 2026 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उससे रिलेटेड फैक्ट्स। देखिए, पहला ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जुलाई 2026 में लिथुआनिया में भारत का अगला राजदूत या एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। इन जुलाई 2026 हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया, तो इसका करेक्ट उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गीतिका श्रीवास्तव। ये है पिक्चर में, इनका नाम है गीतिका श्रीवास्तव। इन्हें हाल ही में लिथुआनिया का एम्बेसडर या राजदूत नियुक्त कर दिया गया है भारत की तरफ से। ठीक है, गीतिका श्रीवास्तव जो कि आईएफएस अधिकारी है या इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर हैं 2005 बैच की, और हाल ही में इन्हें लिथुआनिया का अगला एम्बेसडर नियुक्त किया गया है भारत की तरफ से। वहीं इसके पूर्व ये पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग या हाई कमीशन ऑफ इंडिया में चार्ज द अफेयर्स के रूप में कार्यरत थे, है ना। अच्छा, चार्ज द अफेयर्स क्या होता है? चार्ज द अफेयर्स वो चीज होती है जो भी भारत की तरफ से अदर कंट्रीज में राजदूत होते हैं उनके एब्सेंस में चार्ज द अफेयर्स काम करते हैं ना। राजदूत यदि एब्सेंट है, अवकाश पर है या इनके हैसियत से चार्ज द अफेयर्स वहां पर कार्य करता है वहां की एम्बेसी में, है ना। तो गीतिका श्रीवास्तव पहले पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में चार्ज द अफेयर्स थी, है ना। देखिए, लिथुआनिया की बात हो रही है तो आपको उसकी कैपिटल पता होना चाहिए। कैपिटल है विल्नियस। लिथुआनिया की कैपिटल क्या है? विल्नियस। प्रेसिडेंट का नाम क्या है? गितानास नाउसेदा। गितानास नाउसेदा। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मिंडाउगस सिंकेविचियस, है ना। मिंडाउगस सिंकेविचियस। ठीक है, नाम थोड़े से टफ है लेकिन आप एक बार बस पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्स में जब ऑप्शंस आते हैं तो चीजें याद आ जाती हैं आपको। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज है लिथुआनियाई, है ना। लिथुआनिया यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। करेंसी यहाँ पर चलती है यूरो, है ना। मुद्रा क्या चलती है? यूरो। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में यूक्रेन में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, या हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूक्रेन, तो यूक्रेन में अगले राजदूत नियुक्त हो गए हैं ऑप्शन नंबर बी, अंजनी कुमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अंजनी कुमार, है ना। पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है अंजनी कुमार। ये हाल ही में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं यूक्रेन के लिए। ठीक है ना।
देखिए यूक्रेन, अंजनी कुमार जी भी आईएफएस अधिकारी है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज का अधिकारी 2003 बैच के, और नियुक्ति से पहले ये विदेश मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हेडक्वार्टर में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थे। कौन? अंजनी कुमार जी। ठीक है, और ये पिक्चर तो आपने देख ही ली है, यही पिक्चर है, इनका नाम है अंजनी कुमार, ये आईएफएस अधिकारी हैं और भारत की ओर से यूक्रेन में इन्हें अगला एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है ना। देखिए यूक्रेन की बात हो रही है तो यूक्रेन की कैपिटल क्या है दोस्तों? यूक्रेन की कैपिटल है कीव। यूक्रेन की कैपिटल है कीव। प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की, है ना। हाल ही में रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की काफी फेमस चल रहे हैं, काफी लोगों को इनका नाम भी पता हो। प्रधानमंत्री डेनिस स्मिहाल, है ना, प्रधानमंत्री का नाम है डेनिस स्मिहाल। राष्ट्रपति हो गए व्लादिमीर जेलेंस्की, कैपिटल हो गई कीव। ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की यूक्रेनियन, करेंसी चलती है यहाँ पर यूक्रेनियन हिविनिया, है ना, यूक्रेनियन हिविनिया। ठीक है। हाल ही में भारत में दवाओं के आयात के लिए किस हवाई अड्डे को अधिकृत किया गया है? ये रिसेंटली विच एयरपोर्ट हैज बीन ऑथराइज्ड फॉर द इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स इनटू इंडिया? तो ये ऑथराइज किया गया है नवी मुंबई एयरपोर्ट को। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में जो मुंबई एयरपोर्ट है इसे भारत की दवाओं की आयात या इंपोर्ट के लिए एक ऑथराइज्ड हवाई अड्डा घोषित कर लिया गया है। ठीक है ना। और ये परमिशन जो है ड्रग रूल्स 1945 के रूल 43A में संशोधन करके दी गई है ना। और इसको मिला के अब भारत में दवाओं के आयात के लिए अधिकृत प्रवेश बिंदु, चाहे वो रोड के माध्यम से हो, रेल के माध्यम से हो, समुद्र के माध्यम से हो या हवा के माध्यम से हो, इसकी कुल संख्या 42 हो गई है ना। 42 ऐसी अधिकृत जगह है जहां पर मेडिसिन का इंपोर्ट किया जा सकता है बल्क में। हाल ही में जनजातीय कला, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान के लिए भारत का पहला डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कौन सा लॉन्च किया गया है? ये रिसेंटली विच इज इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ट्राइबल आर्ट्स, कल्चर एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ट्राइबेक्स, है ना। ट्राइबेक्स, ट्राइबेक्स पहला ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है या डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो जनजातीय कला, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान के बारे में बताएगा। ठीक है ना। देखिए इसको लॉन्च किसने किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय के यहाँ के जो मंत्री हैं श्री जुएल ओराम, है ना, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम, इन्होंने हाल ही में भुवनेश्वर उड़ीसा में ट्राइबेक्स नामक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अच्छा, क्या होगा इस प्लेटफॉर्म में? इसमें 100 से ज्यादा कोर्सेज रखे गए हैं जो ट्राइबल या जो जनजाति हो रही है उनके बारे में चीजें बताएगा ये लर्निंग प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में अंडर 20 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? या हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द अंडर 20 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? तो भारत ने जीते हैं दोस्तों कुल 20 पदक, है ना। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल 20 पदक जीते हैं। अच्छा, इसका आयोजन कहां पर हुआ था? अंडर 20 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है थाईलैंड का एक शहर है पटाया। पटाया में इसका आयोजन किया गया था। भारत ने कुल 20 पदक जीते हैं और 20 पदक जीतकर भारत तीसरे स्थान पर रहा है ना। और इन 20 पदकों में से 4 स्वर्ण पदक है, मतलब 4 गोल्ड मेडल है, 7 सिल्वर मेडल है और 9 ब्रॉन्ज मेडल है ना। वहीं महिला कुश्ती की बात करें तो महिला कुश्ती में भारत 184 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा है ना। पहले नंबर पर चाइना था, दूसरे नंबर पर भारत था और तृतीय नंबर पर जापान था। ठीक है ना। देखिए पुरुष फ्री स्टाइल या मेंस फ्री स्टाइल में भारत ने 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा है, जिसमें से परवीन 50 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है, मुस्कान द्वारा 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, काजल द्वारा 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है और एकमात्र पुरुष ने पदक जीता है सुमित कुमार लक्ष्मण भारस्कर 70 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल में एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। ठीक है। पहले नंबर पे कौन रहा है मेंस फ्री स्टाइल में? कजाकिस्तान, है ना। दूसरे पे कौन रहा है? ईरान। वही वुमेन्स फ्री रेसलिंग में भारत दूसरे स्थान पर रहा है, पहले पे चाइना रहा है और तीसरे पे जापान रहा है। ठीक है ना। हाल ही में एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट AITIGA की समीक्षा के लिए आयोजित 13वीं संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? यह रिसेंटली where was the 13th joint committee meeting for the review of the Asian India Trade in Goods Agreement AITIGA held? So it was held in New Delhi. न्यू दिल्ली के वाणिज्य भवन में एशियन इंडिया ट्रेड एंड गुड्स एग्रीमेंट की मीटिंग का आयोजन किया गया है ना। ये कौन से नंबर की मीटिंग थी? 13वीं संयुक्त समिति की मीटिंग थी और इसमें AITIGA की समीक्षा की गई थी और इसे वर्तमान वैश्विक व्यापार आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है, इस विषय पर चर्चा की गई थी। इसका आयोजन कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली वाणिज्य भवन में।
नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में एक्सिस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? ये रिसेंटली हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एक्सिस बैंक? तो ये चुना गया है दोस्तों एनएस स्वामीनाथन, है ना, एनएस विश्वनाथन को, है ना, ये पिक्चर में दिख रहे हैं, ये है एनएस विश्वनाथन। और इन्हीं हाल ही में आरबीआई द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक्सिस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में पुनर्नियुक्त करने की मंजूरी दी है ना। इनका कार्यकाल जो है 27 अक्टूबर 2026 से 26 अक्टूबर 2029 तक रहेगा, मतलब 3 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहेगा, है ना। पहले भी ये एज एन नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ही थे एक्सिस बैंक के, और इनकी अवधि बढ़ा दी है, इन्हें रीअपॉइंट किया है 3 वर्षों के लिए, है ना, एनएस विश्वनाथन को। भारत में ब्रिक्स चेयरशिप 2026 के तहत ब्रिक्स वुमेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? या अंडर इंडियाज ब्रिक्स चेयरशिप 2026 वेयर इज द ब्रिक्स वुमेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2026 बीइंग होस्टेड? तो ये आयोजन किया जा रहा है कोच्चि केरल में, है ना, कोच्चि केरल है, कोच्चि केरलम में, है ना। ब्रिक्स वुमेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग का उद्देश्य क्या है? महिला का सशक्तिकरण, जिसे हम वुमेन एम्पावरमेंट भी बोलते हैं, और जेंडर इक्वलिटी, है ना, इस विषय पर बात हो रही है ब्रिक्स वुमेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग में, जिसका आयोजन कहां पर हुआ है? कोच्चि केरल में। देखिए, ब्रिक्स की बात हो रही है तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। बी फॉर ब्राजील होता है, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 देश मिलके शुरुआत में ब्रिक्स बना गया था, और इसका फॉर्मेशन 2006 में हुआ था। वहीं सदस्य जुड़ते जुड़ते करंटली कुल 11 सदस्य हो गए हैं, जिनका नाम है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया। इतने देश करंटली हैं, मतलब कुल 11 देश हैं ब्रिक्स में। जब शुरुआती में इसका गठन हुआ था 2006 में, तो कुल 5 कंट्रीज थी, जिसके स्टार्टिंग के अल्फाबेट मिलाकर ब्रिक्स नाम इसका बना था, है ना, BRICS। तो ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।